Hello students, welcome back. In this video, we are going to start learning about what if analysis tools. And these are very important tools. So here we go with, here you can see, these are the learning outcomes for this chapter and we are particular about the session 1. See children, already in last video, it is in part 1, we have learned about using consolidating data and subtotal. हमने थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी अच्छे से समझा था और पढ़ा था that how we use consolidation of data and subtotal. In this video, we are going to learn about what if scenario. और स्पेशली इस what if scenario में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं वो स्पेशली हम यहाँ पर सीखेंगे विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. तो यहाँ पर जो हम स्पेशली सीखने जा रहे हैं वो हम सीखेंगे सिनेरियो क्रिएट करना, उसके बाद हम सीखेंगे फंक्शन ऑफ गोल सिक एंड उसके बाद हम सीखेंगे सॉल्वर. ओके, तो लेट्स गो एंड मूव विद द डेटा. हियर वी हैव सिनेरियो. ये देखिए थोड़ा सा पहले से हमारे पास कुछ सैम्पल है, वो सैम्पल डेटा मैंने क्रिएट करके रखा है आपके लिए. यू कैन सी हियर. अब इस सैम्पल डेटा में हमें करना क्या है दैट सी आई टुक वन एग्जाम्पल, वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. हियर यू कैन सी दीज आर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड सम रेट एंड टाइम. ओके, अब इनके बाद हमें करना क्या है, इनका हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो आई एम डिलीटिंग दिस. चलो इसको डिलीट कर देते हैं. अब हम देखते हैं कि सपोज दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज अ रेट एंड दिस इज अ टाइम. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. एज वी ऑल नो द सिंपल इंटरेस्ट इज P into R into T upon 100. तो लेट्स डू P into R into T by 100. Now click on enter. So this is the answer. Here we can find the simple interest and this is very small example. इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें सिनेरियो का फंक्शन कैसे यूज होगा ये सीखते हैं. फॉर यूजिंग दिस अच्छा उसको सीखने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको थियोरेटिकल ले चलूँ और समझा दूँ that why actually we are using scenario and what is the use of using scenario. See children, if we are going to work with scenario, it means it gives the different chance and it creates the different scene so that in different circumstances and the different scene we can understand कि ऐसा होगा तब क्या होगा, यस कंडीशन ऐसी होंगी तो क्या होगा. ओके, तो सिनेरियो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी भी देख लेते हैं. वी हैव सम सपोर्टिंग मटेरियल जो स्टडी मटेरियल है और दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द CBSE. तो हियर ऑल्सो वी कैन सी the scenario is what? Scenario is a tool that what if that create to test what if questions. Okay, it means each scenario is named and can be edited and formatted separately. Okay, then you can see a scenario is essentially a saved set of cell value for calculation. Scenario में हम एक set of values देते हैं और उनका कुछ calculation भी होता है. बट अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डिफरेंट डेटा को भी हम एक रेंज में स्टोर करके रखेंगे और उनका कैलकुलेशन हर बार डिफरेंट होगा. सो यू कैन सी हियर यू कैन इजीली स्विच बिटवीन दी सेट ऑफ यूजिंग दीज नेविगेटर और ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम एक ही रेंज में, सपोज एक ही रेंज है उसमें हम मल्टीपल different data with different calculation with a formula we have done और हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बटन बन के आता है जिससे हम लोग ये शो करते हैं कि एट अ टाइम हमको कौन सा डेटा देखना है या जिनके अंदर हमको कुछ मैनिपुलेशन करना है या जिनका कैलकुलेशन करना है. सो एक्चुअली यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रैक्टिकल में. अभी हमने आपके सामने लिया था डेटा जिसमें हमने एक छोटा सा सैंपल लिया हुआ है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है अबाउट कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट. अब आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है तो इस एंड रेट इज 5% सपोज एंड टाइम इज 2 years सपोज. तो इस सीन में, इस सिचुएशन में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 1,000. फाइन.
अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट पे चेंज कर दें, सपोज प्रिंसिपल अमाउंट हम कर दें 20,000, तो डेफिनेटली अब मैं यहाँ को चेंज करूंगी तो ये यहाँ आएगा. बट व्हाट हैपन चिल्ड्रन कि अगर हम ऊपर 10,000 को अभी 20,000 कर दें, ओके, लाइक दैट, क्लिक ऑन एंटर, डेफिनेटली जो हमारा इंटरेस्ट है वो तो चेंज होगा. बट व्हाट हैपन कि एट ए टाइम वी कैन स्टोर एंड वी कैन सेव ओनली वन डेटा हियर. अब ये जो रेंज है आपकी, इसमें एक बार में हम कोई एक ही डेटा स्टोर करके रख सकते हैं. अगर हमने यहाँ 20,000 स्टोर किया एज अ प्रिंसिपल, तो जो हमारा 10,000 था एज अ प्रिंसिपल, दैट वाज लॉस्ट. बट व्हाट वी वांट एक्चुअली, हम यहाँ पर मल्टीपल प्रिंसिपल के साथ क्या वेरिएशन आएगा अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में, वो सारा all the variations we can store in the same range. चलिए करके देखते हैं कि होता कैसे है. At the very first select this. Now come to tools. Tools में you can see a option scenario. You can click here. So this type of dialog box is coming to your screen. And now here you can see scenario 1 has given automatically. Suppose we have given only S1, fine, and here you can see the comment, और comment हम लोग कुछ भी comment दे सकते हैं. Suppose हमने दिया है for model 1 something, anything that you want for your future use that you want to recall, then you can give as a comment. And from here you can give the different color for your border. Now simply click on OK. See, you can see the changes. जो भी हमने रेंज सेलेक्ट किया था, उस सेलेक्टेड रेंज में एक आउटर बॉर्डर बन के आ गया है और उसी पर्टिकुलर कलर का जो हमने चूज किया है. ओके फाइन, दिस इज द सिनेरियो 1. अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं. हमने अभी लिया था 20,000 के लिए, अभी हम लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल सपोज होगा 50,000. ओके, तो डेफिनेटली ये चेंज होता है. अगर हम इसको रेट को भी कर दें सपोज 4, इट इज ऑल्सो चेंज. नाउ दिस चेंज सिचुएशन व्हेन द प्रिंसिपल्स चेंज एंड द रेट चेंज, अब आप इसको भी सेव करके रखना चाहते हैं इसी लोकेशन में, इसी रेंज में. अगेन सेलेक्ट इट and go to tools, go to scenario again and give the name, any name you can give as per your जो भी आप working है आपकी. We are taking only the sample, तो we are giving here S2 और यहाँ हम देते हैं model 2. Again it's your wish, you can give any other color जो outside की boundary आती है. For that here you can see this is also saved once again. In the same way you can change it number of times. Suppose 25,000 we have given and in this time time is suppose 3 years. तो here you can see the changes. तो ये change आ गया हमारे पास. अब इस सारे change को भी, जो change हमारा appear हुआ है, इसको भी हम यहाँ से करते हैं select और उसके बाद फिर से जाते हैं tools में. Again we are clicking on scenario, give a particular name. अब तक तो आपको स्टेप्स सारे याद हो गए होंगे. S3, give any comment as per your want. हम यहाँ पर सिर्फ दे रहे हैं मॉडल 3. any color of your choice, we are giving any other color like green. Here we go with OK. Here you can see कि 3 times with a different value of principal and rate I have given different amount and definitely simple interest जो है different carry हुआ है. अब आप देख रही हैं कि एक्चुअली सिनेरियो करता क्या है. अब हम देखते हैं कि ये जो बाउंड्री बन के आई है हमारी, उसके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन बटन बन के आ रहा है और इसको मैं अभी करती हूँ क्लिक. यू कैन सी जितने नाम से मैंने यहाँ सिनेरियो क्रिएट किया था, हमने किया था सैंपल में S1, S2 एंड S3. अब मैं जिसको क्लिक करूंगी वो पर्टिकुलर विजिबल होगा. अब मैं जिसको भी चेंज करूंगी वो पर्टिकुलर जो विजिबल होगा वो हम यहाँ से, तो यहाँ पर जितने टाइम्स, जितनी भी बारी हम यहाँ पर इनके प्रिंसिपल या रेट या किसी भी ऐसे सिचुएशन में चेंज करेंगे, तो दीज चेंजेस विल स्टोर इन द सेम लोकेशन. Scenario is only the function that give you the facility to store multiple value in the given and with the one range at a time. So I think this is a scenario, you can understand it well.
ओके, अब हम चलते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, लेकिन दूसरा टॉपिक है क्या, गोल सिक। दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसको भी चलने से पहले हम एक बार प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरी भी सीखेंगे, लेकिन एक बार उसके लिए भी हम थ्योरी लेके चलते हैं कि एक्चुअली गोल सिक है क्या और वो करता क्या है। दिस इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, दैट इज ऑल्सो द डॉक्यूमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द CBSE. एक्चुअली दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कवर. Here you can see this is a function of goal seek. तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली गोल सिक हमारा करता क्या है. ओके, अब एक्चुअली आप देख रहे हो गोल सिक says that we can decide any goal that we can fix, and accordingly some another value will vary in order to achieve the goal. Actually this is the thing that we have to understand. Up here you can see that usually you can run the formula or calculation result based upon the value. Okay, but in this goal seek option, here you can see in the goal seek option, and this is also under the tool menu, you can discover what value will you produce, that the result actually you want. अब इसमें आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं that goal seek is a function that describe you then for any formula what actually the result you want, then you can fix the result and accordingly it will change in some another variable. चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि एक्चुअली ये करता क्या है और करता कैसे है. You will find the interesting one. Here we have in the different sheet. अब ये different sheet में मैं आ गई हूँ, ये हम देख रहे हो ये हमारा दूसरा sheet है. I have taken the same example for the goal seek also so that you can understand कि एक ही example के लिए जो अलग अलग functions हैं वो काम कैसे करते हैं. So here again we have very small example, that principal, then rate and time, and we are calculating the simple interest. Here I'm clicking here, then in the formula bar you can see over here that this is a formula as earlier I have written, that equal to B1 into B2 and B3 by upon 100, so that we can find the simple interest. That तो everyone can understand कि इस तरह से हम अपना simple interest find कर लेंगे. And यहाँ पर जो भी variation हम करेंगे, कोई भी variation यहाँ पर करते हैं, suppose 45,000, accordingly the simple interest will change. If I'll change from here, accordingly simple interest will change. If I'll change something from here, so accordingly simple interest will change. That so children everybody can understand easily. But the thing is now in order to apply the goal seek, what we need to do? In order to use the goal seek children, हमें करना क्या होता है ना कि देखिए अगर हमारा प्रिंसिपल रेट और टाइम है अपनी जगह, वो जैसे जैसे वैरी होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो चेंज होगा डेफिनेटली. बट व्हाट वी वांट नाउ आई एम फिक्स. सी आई नो व्हाट इंटरेस्ट आई कैन पे, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट मैं पे कर सकती हूँ. अकॉर्डिंगली आई वांट एंड आई विश दैट दिस शुड बी दिस मच. सपोज आई वांट in any situation I cannot pay, I cannot bear the simple interest more than 2,000, suppose 5,000, anything, so that we can fix here. और accordingly जो change होगा वो आप देख पाओगे प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज करना है या आप रेट को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं या आप टाइम इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब गोल से करता क्या है और इसका जो रिजल्ट है यू विल फाइंड द इंटरेस्टिंग वन व्हेन यू लर्न दिस. ओके, again we are selecting this. Now click on tools again, you can see the option goal seek. As soon as I click here in the goal seek, you can see this type of dialog box appear on my screen. अब इस dialog box में actually देखिए ये तीन ही चीजें हैं, that is the key point in order to understand and use the goal seek. Fine. Here you can see in three parts, first is formula cell, second is target cell, target value, and the variable cell. See, formula cell हमने दिया नहीं है, when it come by the selection, हमने जितना portion select किया था उसमें जहाँ formula है
that cell is automatically come up with this goal seek dialog box, isn't it? हमने यहाँ दिया कुछ नहीं है और हम यहाँ पर आराम से देख रहे हैं कि जैसे हमने गोल से क्लिक किया दिस कम अप, और आप देख रहे हो कि दिस इज द B5, दिस इज द पर्टिकुलर सेल जहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है। ओके, अब मैं यहाँ देती हूँ हमारा टारगेट। सपोज आई एम फिक्स कि हमारा टारगेट जो है कितना होना चाहिए, सपोज आई एम फिक्स विथ माई टारगेट 5000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मैं नहीं दे सकती, फाइन। बट इन ऑर्डर टू सेट दिस टारगेट, और यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का जो रिजल्ट आएगा वो फिक्स करना है हमें। दैट इज अ टारगेट वैल्यू, कि आपने अपने रेंज में जो भी एंट्रीज की हैं और उनका जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होगा वो रिजल्ट मैं पहले फिक्स कर दूंगी और अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होंगे उसको मैं वेरिएबल में दूंगी। सी नाउ आई वांट द टारगेट्स वैल्यू, यानी कि इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है दिस शुड बी 5000 ओनली। अकॉर्डिंगली अब हम इसको फिक्स करने के लिए कितना चेंज करना चाहते हैं और किस वैल्यू या किस वैल्यू पे चेंज करना चाहते हैं, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यू कैन सी हियर दिस इज द वेरिएबल सेल। इट मीन्स अब आपको ये तो देखना ही होगा कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का जो आंसर है उस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है उसको अगर हम 5000 फिक्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें किसी ना किसी में चेंज तो करना होगा। देन व्हाट, देन सिंपली क्लिक हियर। नाउ क्लिक हियर, सपोज आई वांट टू मेक द चेंजेस इन प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पे हम चेंज करना चाहते हैं। नाउ सी आई हैव नॉट एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया है एंड वी क्लिक ऑन द प्रिंसिपल, इट टेक द वेरिएबल सेल, इसने वेरिएबल सेल ले लिया। नाउ योर टास्क हैज डन, simply click on OK. As soon as you click OK, you can see the small message comes appear on the screen, that is goal 6 successful, and this is asking कि goal 6 successful into the current cell. OK, तो आपको यहाँ पर करना है yes. See children, as soon as you click on OK and accepted this as a yes, then you can see हमारे जो simple interest था का जो रिजल्ट होता है दैट इज पर्टिकुलर 5000। अब इस चीज को, इस फॉर्मूले के रिजल्ट को 5000 लाने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी वेरिएशन करने हुए दैट इज डन बाय द सिस्टम बाय द फंक्शन ऑफ गोल सीक। आई होप you all understand the function of goal seek. Accordingly you can use any data, any function and any formulas. मैंने आपको सिर्फ एक ही लेके दिखाया है क्योंकि आप सिर्फ कंपेयर भी कर सकेंगे सिनेरियो क्या करता है, गोल सीक क्या करता है, और अब हम नेक्स्ट और सीखने जा रहे हैं कि सॉल्वर क्या करता है। ओके, तो हियर यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन अप्लाई, सी लाइक अ सेल्समैन कैन यूज दिस इन ऑर्डर टू फाइंड और सेट द गोल दैट उनकी जो मंथली सेल्स हैं वो इतने 1000 होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली उनका सेल कितना होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट यू कैन फाइंड, सपोज योर टारगेट इज दैट यू कैन अचीव, you want to achieve the 95% in your board exam, तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसका एग्जाम नहीं हुआ आप पहले से देख सकते हैं कि उसमें पर्टिकुलर कितने नंबर आने चाहिए आपके लिए ताकि आपका टोटल जो है वो 90% हो जाए। अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट एनीवेयर व्हेन यू वांट टू सेट और फिक्स योर आंसर फॉर द गिवन फॉर्मूला इन द रेंज। दिस कैन बी डन एंड आइडेंटिफाइड एंड टेक आउट विद द हेल्प ऑफ गोल सीक फंक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और सीखते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्वर, नेक्स्ट इज सॉल्वर, एंड फॉर दैट ऑल्सो अगेन आई वॉन्ट टू जस्ट गो थ्रू विद अ लिटिल बिट, वेरी लिटिल द कंटेंट जो हमारे सपोर्ट स्टडी मटेरियल में दिया है। दिस तो आई हैव शोन यू, एंड आफ्टर दैट हियर वी हैव द यूज ऑफ सॉल्वर। अब हमारे पास इसका जो ऑप्शन है दैट इज सॉल्वर। अब सॉल्वर में करना क्या है, चलिए देखते हैं। यू कैन सी द सॉल्वर ऑप्शन, डेफिनेटली अगेन इट इज इन द टूल मेन्यू। दीज ऑल थिंग्स यू विल फाइंड इन द टूल मेन्यू। सी सॉल्वर इज ऑप्शन, with the help of solver you can also achieve the purpose of goal seek. Do not forget, अगर हम सॉल्वर को भी अप्लाई करें तो गोल सीक के फंक्शन को अचीव कर सकते हैं।
बट डेफिनेटली अब ये सॉल्वर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम गोल सिक, तो हमें सीखना है कि एक्चुअली सॉल्वर आपका क्या पर्पस है यूज़ करने का और उसको कैसे यूज़ करते हैं. सी द डिफरेंस is the solver deals with the equation with multiple unknown variables, and it is specially designed to maximize, minimize or according to the set of rules that we define. अब मैं थोड़ा सा इसको और आपको एक्सप्लेन कर दूं अभी इसी डेटा में जाकर, जो डेटा हमने आपके लिए यूज़ किया था. Here you can see, ये तो बहुत अच्छी बात है that we can set the goal or we can set the result actually for the any formula, but you must have seen there is a little bit limitations कि आपको इस गोल को सेट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल को ये अलाउ है कि आप एक ही वेरिएबल को चेंज करें. अब या तो आपकी मर्जी, या आप प्रिंसिपल चेंज कर रहे हैं, या रेट चेंज कर रहे हैं, या टाइम चेंज कर रहे हैं, और ज़्यादा वेरिएशन आपके पास नहीं है. फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज सॉल्वर एक्चुअली. हियर वी गो विद द डिफरेंट शीट. ये हम आ गए अपनी डिफरेंट शीट में in order to utilize and showcase the solver function tool here. Okay, the same function I have written and the same example I have taken to show the use of solver. Here again the same thing you must have seen earlier also. तो अभी अभी हमने आपको 2-3 बार ये एग्जाम्पल दिखाया है और यहाँ आप देख रहे हो कि हमारा क्या है, हमारा ये फंक्शन है एंड इसमें फॉर्मूला लिखा है. इस फॉर्मूला में the same thing that we written 2-3 times in order to identify the simple interest. अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं सॉल्वर. फॉर दैट सिलेक्ट हियर एंड अगेन गो टू टूल्स. ये सारे ऑप्शंस हमको मिल कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं टूल्स में. वी हैव डन दी विद द सिनेरियो, वी हैव डन द गोल्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज सॉल्वर. सो क्लिक ऑन सॉल्वर. ओके, as soon as we click on solver, this dialog box will be coming for solver. Here you can see again the target cell. Target cell also come up automatically as we have selected the area and where the software will find the formula it take it as. Okay, now here with the option maximize, minimize and the value of, suppose for this formula cell, for this target cell I want to set the result, suppose I want to set the result 900. Here this is 1000, I want to set the result कि मुझे simple interest देना है only 900 and I simply click on solver. It says keep result, yes. Okay, again we are going to tools, again we are going to solver and here I am giving the formula 900. By changing cell what, that we have not given, again we are giving the by changing cell. To whom we want to give the result, this one only. Okay, it take it as and I simply click on solver. It will change and we will keep the result. For making this 900 we have changed, we need to change the principal amount this much. अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे अभी हम लोगों ने गोल सिक का टारगेट और गोल सिक का फंक्शन देखा था, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को चेंज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग टारगेट सेट करते हैं यानी इसका आंसर सेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम प्रिंसिपल को चेंज करते हैं. अब लेकिन आप देखने चलते हैं कि एक्चुअली सॉल्वर फिर क्या करता है, सॉल्वर का क्या फंक्शन है. एज आई टोल्ड यू कि जब हम सॉल्वर यूज करते हैं तो सॉल्वर एक्चुअली डू द चेंजेस इन सिंपल इंटरेस्ट या जो भी फार्मूला होगा उसके फार्मूला को सेट करेगा, बट इसके लिए इन प्रिंसिपल, इन रेट, इन टाइम किसी में भी हम वेरिएशन दे सकते हैं और वो भी अपनी चॉइस का रेंज दे सकते हैं. देखते हैं वो कैसे दे सकते हैं. कम टू टूल अगेन, come to solver and this is a dialog box. Now suppose this is a target cell, target cell को change नहीं करते हैं और हमारा suppose यहाँ पर अब target है, अब हमारी value होनी चाहिए suppose 800. okay,
Now the value for this is suppose 800 and it changes by this. Now what I want to be with the difference from that. अब हमें क्या करना होगा, अब हम क्या करते हैं इसके लिए, सेल रेफरेंसिंग को यूज करते हैं. सेल रेफरेंसिंग में अब हम इस पर्टिकुलर सेल पर जाते हैं. अब हमें किसके साथ कितना वेरिएशन चाहिए, दैट आई कैन डू. सपोज हम रेट के साथ कुछ वेरिएशन चाहते हैं कि रेट हम कितना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो रेट है, अब इस रेट के लिए हमें देना क्या है, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेल ओनली, नथिंग एल्स. तो रेट अगर हमारा है इस पर्टिकुलर सेल में तो हमने इसको क्लिक किया, देन इट शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू, या इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, या किससे ज्यादा होना चाहिए किससे कम होना चाहिए, दैट वी कैन सेट इट फ्रॉम हियर. तो इस चीज को 800 करने के लिए हमारा जो आप दे सकते हैं कि हमारा जो रेट होगा, दिस शुड नॉट बी लेस देन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू anything 5. So it should be equal to 5. Okay, and then we can click that time. तो टाइम भी चेंज हो सकता है, उसका टाइम हो सकता है. सपोज एक प्रिंसिपल को चेंज करके देखते हैं. प्रिंसिपल इज सपोज लेस देन इक्वल टू 20,000 एंड इसी प्रिंसिपल को हम दे सकते हैं कि इट शुड बी, इट इज less than equal to 20,000 and it is, this cell is again more than equal to 5,000. तो हमने एक रेंज दे दिया यहाँ पर कि इस रेंज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. टाइम भी दे सकते हैं ऐसे. अब गोल सेक में हमारे पास रिजिडिटी थी, एक लिमिटेशन था, उस लिमिटेशन में हम सिर्फ अपने एक ही वेरिएबल सेल को चेंज कर सकते हैं, वो भी फिक्स. हियर वी कैन सेट द रेंज कि आप किस पर्टिकुलर सेल में जो वेरिएशन चाहते हैं वो कितना वेरिएशन होगा, आपकी क्या डिजायर है. अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट फॉर ऑल द सेल्स. फॉर ऑल द सेल्स वेयर यू वांट टू टेक द वेरिएशन, यू कैन सेट द वेरिएशन फ्रॉम हियर. एंड आफ्टर दैट, सी चिल्ड्रन, हियर यू हैव फैसिलिटी. तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर कोई पर्टिकुलर बाइनरी या इंटीजर चाहते हैं, दैट ऑल्सो. एंड आफ्टर दैट सिंपली क्लिक ऑन, तो ये तो हमने सेट किया ही हुआ है. आफ्टर दैट सिंपली क्लिक ऑन ओके, डन. एंड नाउ कीप द रिजल्ट. हियर वी गो. अब यहाँ पर जो हमने टारगेट और चीजें दी थी उसके अकॉर्डिंग इतना ही चेंज हो सकता था, तो ये फिक्स हो गया. 5,000 से ऊपर है और हमारा 20,000 के अंदर है. अगर बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसा डेटा होता है जिसमें आप माइनर चेंजेस चाहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज. It means here also the function of solver will use to set the result, but at the same time it will give the multiple options so that we can set the criteria कि हमारे जितने भी options हैं, suppose principal है तो वो कितना से कितना amount के बीच में होना चाहिए, rate है तो वो कितने से कितने बीच में लाई करना चाहिए, या फिर time है वो हमारा time variation कितने से कितने duration का हो सकता है. All the possibility and all the range that we can declare by using the solver option. I hope इस वीडियो में गोल सेक, सिनेरियो एंड सॉल्वर ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं, तो यू कैन गिव एंड यू कैन आस्क फ्रॉम द राइटिंग द कमेंट. ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव योर आंसर.